मोटी मोटी तेरी चोंच मोटी, तोते की चोंच मोटी मोटी। उड़ता हुआ मिट्ठू तोता गौरी कव्वी के पास आ जाता है। मेरी चोंच बड़ी और मोटी है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम हर समय मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। मेरा बहुत गुस्सा करते हो। सारे जंगल के पक्षी तुम्हें बड़ी चोंच वाला कहते हैं, मैं भी कहूँगी मोटी 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 चोंच वाला तोता, तोते की चोंच मोटी मोटी। गुस्से में मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने एक अमरूद देखा। मिट्ठू ने कहा कि हम वो अमरूद मिलकर खाते हैं, मगर उसकी चोंच इतनी बड़ी थी कि वो 2 चोंचे मारकर ही सारा अमरूद खा गया। कबूतर, उसकी चोंच बड़ी है तो काटेगा भी बड़ा ही। तुम क्यों उससे मिल बांट कर अपना भोजन खाते हो? चिड़िया, तुम तोते से कहो कि मेरा अमरूद मुझे वापस करे। ठीक है, मैं तोते से बात करती हूँ। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते, कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने क्या किया है? मैंने तो केवल 2 बार ही अमरूद पर अपनी चोंच मारी थी और वो कई बार खाता रहा। तुम्हारी चोंच बहुत बड़ी है, 2 बार में ही तुमने सारा अमरूद खा लिया। बड़ी है, जिसे देखो यही कहता है मेरी चोंच बड़ी है। तोते, गुस्सा मत करो, जाओ और कबूतर को एक अमरूद ढूंढ कर ला दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है। फिर एक दिन चिड़िया, कबूतर और गौरी कव्वी बैठे हुए थे कि बुलबुल वहाँ खिचड़ी लेकर आ जाती है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए खिचड़ी लेकर आई हूँ, सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। वाह वाह बुलबुल, मेरी मोटी बहन, मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है। वो सब मिलकर खिचड़ी खाने लगते हैं कि वहाँ तोता भी आ जाता है। लो आ गया मोटी चोंच वाला मिट्ठू भी, अब एक ही बार में खा जाएगा सारी खिचड़ी। मिट्ठू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे खिचड़ी की खुशबू यहाँ खींच लाई है, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। तोते, सारे पक्षी तुम्हारी इस चोंच से डरते हैं, कोई भी तुम्हें अपने साथ खाने नहीं देगा। चिड़िया चिड़िया आइडिया, तुम इस मोटी और बड़ी चोंच वाले तोते को इस पत्ते पर खिचड़ी रख कर दे दो। हाँ, ये ठीक है। फिर चिड़िया एक बड़े से पत्ते पर खिचड़ी रखकर तोते को दे देती है। नहीं खानी मुझे ऐसे अलग बैठकर खिचड़ी, रखो अपने पास। देखा देखा, ये तो हमारे साथ ही खाना चाहता है ताकि सारी की सारी खिचड़ी अकेला खा सके। मैं नहीं खाता, तुम ही खाओ। गुस्सा होकर तोता वहाँ से चला जाता है और बाकी के सारे पक्षी खिचड़ी खाने लगते हैं। तोता बहुत उदास हो जाता है और एक पेड़ पर अकेला बैठकर रोने लग जाता है। सब मेरी चोंच की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं रखूंगा ऐसी चोंच। तोता उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। तोता किसान के पास जाता है। किसान, मैं अपनी आधी चोंच कटवाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि लोहार कहाँ रहता है? तोते, ऐसा मत करो, तुम्हारी चोंच बहुत फायदे की है। ये तेज और बड़ी इसलिए है कि तुम चीजों को काट सको, लकड़ी को काट सको, घास के तिनकों को और खतरे में शिकारी के जाल को भी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी चोंच जिसकी वजह से कोई मेरे साथ बैठकर खाना भी ना खाए। आप मुझे लोहार का बता दें कि मुझे लोहार कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो सीधे जाओ और जहाँ भट्टी का धुआं नजर आए समझ आना वही लोहार की दुकान है। तोता वहाँ से उड़ता है और लोहार की भट्टी की तरफ चलता है। गौरी कव्वी और कबूतर दाने की तलाश में जा रहे थे। दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कबूतर कबूतर, वो देखो सामने दाना पड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा दाना है, पहली बार मैंने इतना दाना देखा है, और वो भी पेड़ के नीचे। चलो गौरी, जी भरकर दाना खाते हैं। गौरी कव्वी और कबूतर उड़ते हैं और वहाँ जाकर दाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ बैठते हैं वो जाल में फंस जाते हैं। कबूतर कबूतर, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं। गौरी, ये दाने शिकारी ने गिराए हुए होंगे, अब हम मर जाएंगे। शिकारी हमें पकड़ कर ले जाएगा और हमें काट कर खा जाएगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती,
बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी की आवाज दूर से ही चिड़िया सुन लेती है। चिड़िया वहाँ आती है तो कबूतर और गोरी को जाल में फंसा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। चिड़िया कृपया करो, शिकारी के आने से पहले पहले हमें जाल से बाहर निकालो, वरना वो भूखा शिकारी हमें खा जाएगा। गोरी, ये जाल तो बहुत मजबूत है, मैं इसे कैसे काट सकती हूँ? चिड़िया, मुझे याद आया, एक बार तोते ने पेड़ को काटकर मुझे पेड़ की खोखर से बाहर निकाला था। तुम तोते के पास जाओ और उसे बुला कर लाओ। चिड़िया समय जाया किए बिना तोते के घर जाती है। तोते तोते जल्दी बाहर आओ। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तो उसकी पड़ोसन बुलबुल वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तोता तो इंसानों की बस्ती की तरफ गया हुआ है। वो क्यों बुलबुल? वो लोहार इंसान से अपनी आधी चोंच कटवाने गया है। तुम सब उसका मजाक उड़ाते थे ना, इसलिए वो गया है चोंच कटवाने। बहुत बुरा किया, हम सब ने तोते के साथ बहुत बुरा किया। चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है। लोहार लोहार, मेरी आधी चोंच काट दो। अगर तुम मेरी आधी चोंच काट दो तो मैं तुम्हें पके हुए अमरूद ला कर दूंगा। मैं तो लाल लाल अमरूद खाऊंगा, फिर ही तुम्हारी चोंच काटूंगा। ठीक है, वादा रहा, मैं आपको लाल अमरूद ही ला कर दूंगा। मेरे जंगल में हर तरह के अमरूद है। फिर लोहार मान जाता है और अपनी आरी लेकर तोते की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। लोहार लोहार रुको। लोहार रुक जाता है। तोते तोते भैया, माफ कर दो हमें, ऐसा मत करना, हमें तुम्हारी चोंच की बहुत ज़रूरत है। मेरे साथ चलो और अपने दोस्तों को बचा लो। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं तो आज अपनी चोंच कटवा कर ही जाऊंगा। कबूतर और गोरी कौवी जाल में फंस के हैं। तोते, जाल को काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा, वरना शिकारी उन्हें पकड़कर खा जाएगा। ये सुनकर तोता जल्दी से चिड़िया के साथ उड़ता है। मेरे लाल अमरूद ना भूल जाना। जरूर, मैं दोबारा आऊंगा। तोता जाल के पास पहुंचकर जाल को काटने लगता है। तोता थोड़ी ही देर में जाल काट देता है। गोरी और कबूतर जाल से बाहर निकल आते हैं। वो देखो, शिकारी आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। वो सब सुरक्षित वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गए, हम बच गए। तोते तोते, मेरे प्यारे तोते भाई, आज अगर तुम्हारी ये सुंदर सी चोंच ना होती तो हम मर जाते। मैं तुम सबसे गुस्सा हूँ। यार तोते, हमें माफ कर दो, ये तुम्हारी चोंच तो बहुत काम की है। आज हमारी जान बची है तुम्हारी चोंच की वजह से। फिर वो सब तोते से माफ़ी मांगते हैं और तोते की बड़ी चोंच की खूब तारीफ करते हैं। किसान की पत्नी किसान से कहती है, सुनिए जी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। घर में जलाने को एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। आप आज जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आना। जाता हूँ, मैं अपनी तोती को दाना डालूं, अभी जाता हूँ। ऐसा कहते हुए किसान पिंजरे में कैद एक तोती को दाना डालता है। मियाँ मिट्ठू, चूरी खाओगे? मियाँ मिट्ठू, चूरी खाओगे? बोलो बोलो भी, मैं कितने दिनों से तुम्हें दाना डाल रहा हूँ और एक तुम हो कि बोलती ही नहीं हो। ये तोती बहुत उदास रहती है, ये बोलने वाली नहीं। तुम जाओ और अपना काम करो। किसान अपना कुल्हाड़ा लेता है और जंगल में लकड़ियाँ लेने चला जाता है। किसान अभी जंगल में पहुंचा ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। किसान खुद को बारिश से बचाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। कौवा और कौवी गुफा में छुपे हुए बैठे थे। तोते मिठू, बारिश बहुत तेज है, हम ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकते, हम गुफा में जाकर छुप जाते हैं। हाँ चिड़िया, और जब बारिश रुकेगी तो हम अपने घर चले जाएंगे। चिड़िया और तोता भी गुफा में चले जाते हैं। चिड़िया, अच्छा ही हुआ जो तुम भी यहाँ आ गई। ये बारिश तो ना जाने किस किस की जान लेगी।
अभी पिछली बारिश में मिट्ठू की पत्नी मिट्ठू से खो गई। हरियाली घर से दाना लेने गई थी मगर लौट कर न आई। तोता रोने लग जाता है। वो देखो सामने उस बड़े पेड़ के नीचे एक इंसान खड़ा है। वो यहाँ क्या करने आया होगा? शायद वो इंसान मुश्किल में है। वो खुद को बारिश से बचाने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा है। हमें उसकी मदद करना होगी। कोई मदद नहीं करेगा। इंसान जालिम होता है, उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। तोते भैया, बारिश तेज है। बारिश में भीगकर वो इंसान बीमार भी हो सकता है। हम उसे यहाँ ले आते हैं। चिड़िया, ना ऐसा ना करना, कहीं वो हमें ही ना पकड़ ले। वो तो खुद मुसीबत में है, वो किसी को क्या नुकसान पहुँचाएगा। किसी की ना सुनते हुए चिड़िया इंसान के पास जाती है। आप यहाँ ना खड़े हो, ऊपर से कोई बड़ी डाल टूटकर आपके सर पर लग सकती है। चिड़िया, मैं घर से लकड़ियाँ लेने आया था कि बारिश शुरू हो गई। मेरे पास कोई दूसरा आश्रय नहीं है। आप मेरे साथ आइए। आप गुफा में हमारे साथ बारिश के रुकने तक आश्रय ले सकते हैं। चिड़िया किसान को गुफा में ले जाती है। धन्यवाद पक्षियों, यहाँ तो बहुत सुकून है, ना तेज हवा ना बारिश। मगर कोई भी पक्षी इंसान की बात का जवाब नहीं देता। शायद वो सब इंसान से बहुत डरे हुए थे। हम पक्षी दिन रात जंगल में रहते हैं, इसलिए हमने मौसम से मुकाबला करने के उपाय ढूंढ रखे हैं। बारिश काफ़ी देर तक होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिश थम जाती है। चिड़िया, बारिश रुक गई है, अब हमें वापस जाना चाहिए। तोता, बोलने वाला तोता, ये तो लाखों का है। मेरे पास जोड़ा हो जाएगा, मैं इसे पकड़कर अपने साथ ले जाता हूँ। किसान आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मिट्ठू तोते को गर्दन से पकड़ लेता है। क्या हुआ? मैंने क्या किया है? छोड़ो मुझे। इंसान, आपने मिट्ठू को क्यों पकड़ लिया है? ये मर जाएगा, इसे छोड़ दें। कौवा और कौवी डरकर एक कोने में लग जाते हैं। ये बोलने वाला तोता लाखों का है। मैं अमीर बन गया। वो इंसान तोते को लेकर वहाँ से निकल जाता है। चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, किसी की ना सुनी। हम सब ने तुम्हें रोका था, मगर तुम्हें बहुत शौक था इंसान की मदद करने का। अब सजा भुगती है बेचारे मिट्ठू तोते ने। वो मारेगा, वो इंसान मिट्ठू तोते को पिंजरे में कैद कर देगा। मुझे नहीं एहसास था कि इंसान इतना जालिम भी हो सकता है। वो मदद करने वाले को ही नुकसान पहुंचा सकता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो देखो मुझे क्या मिला है। मुझे बोलने वाला तोता मिल गया। ऐसा कहते हुए इंसान मिट्ठू को दूसरे तोते वाले पिंजरे में कैद कर देता है और वहां से चला जाता है। हरियाली, तुम यहाँ हो? पति जी, ये इंसान आपको भी पकड़ लाया है। जब बारिश के बाद तुम लौट कर ना आई तो सबने यही समझा कि तुम मर गई हो। अगर ये इंसान मुझे यहाँ ना लेकर आता तो कभी मैं तुमसे मिल ना पाता। अच्छा किया इंसान ने जो मुझे भी पकड़कर यहाँ ले आया। पति जी, मगर अब मेरे साथ साथ आपको भी इस कैद में जिंदगी गुजारनी होगी। ये इंसान हर रोज मुझे बोलने का कहता है, मगर मैं इसके सामने बात नहीं करती। जिस दिन मैंने बात की, ये मुझे बर्ड मार्केट में बेच देगा। बच्चों, मैं जा रही हूँ, मुझे मिट्ठू तोते की मदद करनी है। अपना ख्याल रखना। मम्मा, मैं भाई का ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए और अपने साथी की मदद करें। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। आज किसान अपने खेत में काम कर रहा था। चिड़िया किसान के पास जाती है। जालिम इंसान,